अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, वॉइस ऑफ पाकिस्तान में आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी दोस्त बखैर व आफियत होंगे। अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। नाजरीन, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान हालात मुसलसल हर एक तो कहते हैं ना कि डे बाई डे हर गुजरते लम्हे के साथ नया रुख और नया मोड़ इख्तियार कर रहे हैं। और इसमें भारत की जो एंट्री है वो मामलात को मज़ीद पेचीदा भी बना रही है, मज़ीद कशीदा भी बना रही है। कहीं ना कहीं ऐसा महसूस हो रहा है कि पाकिस्तान ने जो रवैया अफ़गानिस्तान के ख़िलाफ़ इख्तियार किया, जो कि मजबूरन इख्तियार करना पड़ा, इस पर ना सिर्फ पाकिस्तान से बल्कि इस रीजन में तमाम तर पाकिस्तान के ही इत्तेहादी और दोस्त ममालिक आपको नज़र आते हैं। भारत को तो कोई मुंह नहीं लगाता। आपने देखा भी है कि चाहे बांग्लादेश हो, मालदीव हो, भूटान हो, या फिर श्रीलंका हो, या फिर यही अफ़गानिस्तान हो, ईरान हो, और ना ही आपने इनकी ऐसी कोई कुर्बतें देखी हैं। ख़ास तौर पर इस मार्के में तो सब कुछ वाज़े हो गया कि आलमी सतह पर भी भारत कितना तनहा है। लिहाजा आज उस भारत के बुरे दिन इस कदर हो चुके हैं कि वो अफ़गानिस्तान के वज़ीर ख़ारजा के साथ खड़े होकर भी मुस्कुराने पर मजबूर है। वो अफ़गानिस्तान जिसके तालिबान को 25-30 साल तक वो आतंकी कहता रहा, आज उनका सहारा भी उनके लिए बहुत बड़ी एक गनीमत जो है वो सामने बनकर आ रही है। लेकिन यहाँ पे नाजरीन, मुस्लिम दुनिया को भी आप ना भूलिए जिसका एक रिएक्शन आया है, और उसकी वजह यह है कि मुस्लिम दुनिया अगर अफ़गानिस्तान की तारीफ़ या अफ़गानिस्तान से हमदर्दी करती थी या उनकी खैरख्वाही करती थी, तो इसमें बुनियादी फैक्टर ये था कि अफ़गानिस्तान दरअसल सोवियत यूनियन के ख़िलाफ़ लड़ रहा था या फिर अमेरिका और नेटो के ख़िलाफ़ वो जंग जारी रखे हुए था। तो उसमें मुस्लिम दुनिया का जो एक परसेप्शन था, जो उनकी सोच या अप्रोच थी अफ़गानिस्तान को लेकर, वो अलग थी। एक इस्लामी भाईचारे वाली थी, एक उम्मत की सोच थी कि इस्लामी मुल्क है और उस पर हमला हुआ है, उसे अपने आप को डिफेंड करने का हक है, वगैरह वगैरह। लेकिन जब ये मामला पाकिस्तान के साथ होता है तो फिर ऐसा नहीं होता। फिर आलमी जो इस्लामी दुनिया की ख़ास तौर पर हमदर्दी है, मैं आलमी सतह पर भी आऊँगा, लेकिन पहले मैं इस्लामी दुनिया की बात करूँ तो वो हमदर्दी बिल्कुल ज़ीरो लेवल पर चली जाती है। तो क्योंकि अक़वाम आलम में जितनी भी मुसलमान रियासतें हैं, उनके जहाँ जहाँ भी आजमाइश या तकलीफ़ का वक्त आया है तो पाकिस्तानी फ़ौज, पाकिस्तानी अवाम, पाकिस्तानी वहाँ गए उनकी मदद के लिए। चाहे चेचनिया था, चाहे कोसोवो था, चाहे बोस्निया था, चाहे सिरालियोन था, यहाँ तक कि हमने तामिल बागियों से श्रीलंका की फ़ौज को भी छुड़वाया था। तो यहाँ पे काफ़ी जगह पे खाना काबा का मुहासरा जब हुआ तो कुछ बदबख्तों ने जब वहाँ पर एक्शन किया तो हमारी फ़ौज गई और उसने उसे आज़ाद भी करवाया। और अल्लाह ताला ने ये फ़ौज बनाई ही इसीलिए थी, और आज मुकम्मल तौर पर जिम्मेदारी ही सौंप दी है पाकिस्तान को कि वो बैतुल्लाह शरीफ की और मदीना तैयबा की हिफाजत करे। वरना 57 इस्लामी मुल्क हैं, किसी और के पास भी ये जिम्मेदारी जा सकती थी, मगर अल्लाह ताला ने फ़कत इस कौम को चुना। तो यहाँ पे आप अफ़गानिस्तान को पाकिस्तान के लेवल पे कभी देख ही नहीं सकते कि दुनिया से, मुस्लिम दुनिया से उस किस्म की सपोर्ट या उस किस्म की जो हिमायत है पाकिस्तान के मुखालफत में कभी उसे मिल सकेगी। अब यहाँ पे नाजरीन, भारत अपना चूरन बेच रहा है, उस तरफ भी जाना चाहेंगे क्योंकि ये बहुत अहम खबर है। भारत जो कि ऑपरेशन सिंदूर बंद नहीं हुआ, वो पॉज है, वो फलां है, वो टिमकान है, ये चीज़ें बता रहा था काफ़ी अरसे से, और अब उसे ये लग रहा है कि शायद अफ़गानिस्तान से बैठकर वो एक पीछे से वार और अगली तरफ से खुद कोई करतूत कर सकता है। तो ये उसकी गलत फहमी है, क्योंकि अफ़गान फोर्सेस के पास जो हथियार हैं उससे बेहतरीन हथियार पाकिस्तान की पैरामिलिट्री फोर्स के पास हैं। और जो सपोर्ट इस वक्त पाकिस्तान के पास है, चाहे वो आलमी ताकतों की है, चीन को ले लें, रूस को ले लें, चाहे वो आप अमेरिका को ले लें, तो वो एक तरफ कीजिए, मुस्लिम दुनिया की भी भरपूर सपोर्ट पाकिस्तान के पास है। लिहाजा कुछ दाल नहीं गलने वाली। वहाँ पर सप्लाई लाइन अफ़गानिस्तान की जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तान है। ईरान भी इवन उनकी सपोर्ट नहीं करता। यहाँ ये चीज़ नाजरीन भारत को समझनी होगी, क्योंकि भारत का ये वतीरा, बल्कि ये फितरत रही है, ये एक गंदी फितरत है उनकी कि वो हमेशा अचानक से होने वाली डेवलपमेंट से बहुत ज़्यादा उम्मीदें वाबस्ता कर लेते हैं। अब अफ़गानिस्तान के
आमिर खान मुत्तकी की जो वहाँ पर भारत में यात्रा है, जो उनका विजिट है, उसको लेकर के को बहुत ज़्यादा बड़े बुलंद और बांग दावे जो उनकी गोदी मीडिया करती रहती है कि बस जी अब तो इत्तेहाद हो जाएगा, अब तो पाकिस्तान को एक तरफ से दूसरी तरफ से सैंडविच बना देंगे वगैरह वगैरह। तो ये जो उनकी खुशफहमियाँ हैं, ये उन्हें समझना होगी कि अफ़गानिस्तान की आवाम चाहे जितनी मर्जी बुरी हो जाए, वो किसी गैर मुस्लिम मुल्क के ख़िलाफ़ तो जंग लड़ सकते हैं, वो उससे नबर्दाज़मा हो सकते हैं, लेकिन इत्तेहाद और दोस्ती वो मुसलमान मुल्क के साथ ही कर लें तो बड़ी बात है, आपके साथ तो मुमकिन ही नहीं है। क्योंकि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दोनों बॉर्डरों के इस पार उस पार रिश्तेदारियां और ताल्लुकात इतने गहरे हैं कि 10 दिन बाद हालात ख़राब होते हैं, 50 दिन बाद सही भी हो जाएंगे। ये कुछ शरपसंद हैं जिन्हें पाकिस्तान बार बार नॉमिनेट करता रहा कि ये अमन ख़राब कर रहे हैं। सिर्फ पाकिस्तान का ही, आपका भी। सी पैक जैसा सुनहरी प्रोजेक्ट जिसमें अफ़गानिस्तान की तकदीर बदल सकती है, उसमें अगर कोई चीज़ रुकावट अफ़गानिस्तान के रास्ते में पैदा कर रही है या पाकिस्तान का रास्ता रोक रही है, तो वो यही लोग हैं। पाकिस्तान में तो दाल नहीं गली तो वहाँ भाग गए, तो वहाँ से अब वो ये अमन ख़राब कर रहे हैं। और तारीख गवाह है, पाकिस्तान का ये जो DGISPR ने कहा है वो तो बहुत ही सादा लफ्ज़ों में बोल गए, लेकिन असल में अगर आप डिटेल में जाएं, उन्होंने जो कहा कि ये तंजीमें जो हैं, ये इस किस्म के शरपसंद खवारिज या फिर फितनतुल हिंदुस्तान के जो लोग हैं, ये सिर्फ मुसलमान मुल्कों को कमज़ोर करने का काम करते हैं, किसी मुल्क को मफलूज और उसे खोखला करने का काम करते हैं। ये दरअसल एक तारीख़ी जुमला है। अगर वो डिटेल में बयान करते तो शायद इस तरह से होता कि आप देखिए, लबनान में हिजबुल्लाह बहुत मशहूर हुई, लेकिन वो लबनान की हिफाजत नहीं कर पाई। और इसी तरह जितने भी मुल्कों में कुछ ऐसी तंजीमें हैं जो कि हुकूमत से हटकर एक अलहदा ऑर्डर को फॉलो करते हैं, एक अलहदा रिट जो है वो कायम करने की कोशिश करते हैं। चाहे इराक का हाल देखिए, शाम का हाल देखिए, आप यमन का हाल देखिए। यानी इन मुल्कों की अगर माशी तरक्की नहीं है और कोई बड़े माहिदे इनके साथ दुनिया नहीं कर रही, तो इसी वजह से नहीं कर रही कि उन्हें समझ नहीं आता कि इस मुल्क के अंदर जो है एक मुकम्मल तौर पर ताकत किसके पास है, कंट्रोल किसके हाथ में है। हर आदमी ही अपने आप को अगर चौधरी कहना शुरू कर दे तो उस गांव का तो खुदा ही हाफिज है। हर आदमी ही अगर मुल्क में हुक्मरान बन जाए या सरपंच बन जाए तो फिर उसके बाद खुदा ही हाफिज है उस मुल्क का, उस रियासत का। लीबिया का हाल देखिए तो 3-3 हिस्सों में तकसीम है, सूडान 2-2 हिस्सों में तकसीम है। फ़कत वो ममालिक जो एकजुट हैं और एक ही ऑर्डर के नीचे हैं और एक ही कानून को फॉलो करते हैं, अपनी हुकूमत, अपनी जो फ़ौज है उसके साथ खड़े हैं, अपनी आवाम और अपनी जो इदारे हैं उनके कौम के, मुल्क के, उनके साथ वफादारी करते हैं, वो मुल्क मजबूत है। चाहे वो तुर्की की मिसाल ले लें, आप ईरान की भी मिसाल ले लें, आप पाकिस्तान की भी मिसाल ले लें, आप चीन और अमेरिका जैसे मुल्कों की भी मिसाल ले लें। क्यों वहाँ पर ऐसी तंजीमें नहीं पाई जाती? क्यों ईरान के अंदर कोई तंजीम नहीं पाई जाती? हालांकि वो दूसरे मुल्कों में तो तंजीमों को सपोर्ट करता है, लेकिन अपने मुल्क में उसके नहीं है। तो यहाँ पे नाज़रीन सिर्फ कहने का ये मकसद है, बात ये है कि आपकी हुकूमत और आपका मुल्क मजबूत तब होता है जब मुल्क के चप्पे चप्पे में रहने वाला एक इंसान एक कानून के अंडर होता है। कोई भी हुकूमत सदा नहीं रहती, चाहे बुरी हुकूमत ही क्यों ना हो। कोई भी हुक्मरान हमेशा के लिए नहीं होता, लेकिन अगर सेटअप बाकी रहे तो उसमें अच्छे लोगों के आने की गुंजाइश तो कम से कम बाकी रहती है। ये तो अच्छा है कि अल्लाह पाक ने हमारी फ़ौज को या हमारे इदारों को इतनी ताकत दी है कि वो इनसे निमट रहे हैं। अगर ये ना कर सकते, अगर ये ऐसा कर ही ना पाते, उनके बस में खुदा न खास्ता ना होता, तो आज आपको याद है आज से 15 साल पहले पाकिस्तान के गली कूचों में क्या हाल था, कराची में बोरी बंद लाशों का क्या हाल था। ये सब चीज़ें हम देख चुके हैं। अब यहाँ पे अगर थोड़ा बहुत अमन की तरफ जा रहे हैं, गवादर से काम सी पैक के ज़रिए, पसनी से काम अब जो रेयर अर्थ एलिमेंट्स का है वो शुरू हो सकता है, तो रास्ते में एक पुरअमन और सेफ़ एंड साउंड रूट आपको चाहिए और उसके लिए ये सारी कुर्बानी देनी पड़ेगी कि आपको अपना मुल्क पाक करना होगा और मुकम्मल सपोर्ट देनी होगी अपने मुल्क के इदारों को, ताकि हमारा मुल्क पुरअमन तौर पर दुनिया में सामने आए, इन्वेस्टमेंट्स यहाँ आए, ये खोखला ना हो जाए इस किस्म के वाक़यात और हमलों से। हमारे फ़ौजी जवान, हमारे आम आवाम की जो जानें हैं
वो इतनी आसान और सस्ती नहीं है कि हम हर दूसरे दिन ही गवाते जाएं, एक खबर सुने मीडिया पे और बात ख़त्म हो जाए। यहाँ पे ख़त्म नहीं होती। ताकतवर ममालिक का एक फ़ौजी, एक शहरी शहीद हो जाए तो वो ज़मीन व आसमान एक कर देते हैं, लेकिन हमारे यहाँ मुसलसल होते ही चले जा रहे हैं और हम यहाँ पे रंग बिरंगे जो है अपने अपने तस्वीर लेकर बैठे हुए हैं कि ये कर लीजिए जी। कोई कह रहा है बातचीत, कोई मुज़ाकरात, कोई हमला। नहीं, एक एक्शन प्लान होना चाहिए और इंडिया के लिए यहाँ पर कोई गुंजाइश नहीं है। इंडिया से ये कहा जा रहा है, बात जगहों पर ये चूरन बेचा जा रहा है कि पाकिस्तान ने अपने टैंक, अपनी तोपें, अपना सारा साजो सामान जो है जंगी हथियारों का वो कुछ भारतीय बॉर्डरों के करीब डिप्लॉय किया है। बड़े पैमाने पर सियालकोट और दीगर जो सेक्टर्स हैं उन पर बताया जा रहा है। पता नहीं नया पुराना जो भी है, लेकिन एक प्रोपिगंडा वहाँ पे स्टार्ट है कि पाकिस्तान जो है वो एग्रेशन कर रहा है, एक तरफ अफगानिस्तान पे, दूसरी तरफ वो भारत पर भी कर सकता है। फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का उनका शायद प्रोग्राम है। वो अपनी खोई हुई इज्जत अफगानिस्तान की आड़ में बहाल करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अफगानिस्तान का मुद्दा ही अलग है। भारत को पाकिस्तान अपना अज़ली दुश्मन समझता है, अफगानिस्तान को नहीं समझता। अफगानिस्तान के अंदर एक मखसूस एलिमेंट है जो अफगानिस्तान को भी जीने नहीं देगा, पाकिस्तान को भी नहीं देगा। और पाकिस्तान का मुतालबा है कि या उसे ख़त्म करें वरना हम ख़त्म कर देते हैं। दोनों ही सूरतों में मुतालबा जायज़ है, क्योंकि वो पूरी उम्मत का काम ख़राब कर रहे हैं। एक कमज़ोर पाकिस्तान क्या बैतुल्लाह शरीफ की हिफाजत कर पाएगा, क्या मदीना तैयबा की हिफाजत कर पाएगा? ये समझना चाहिए इन लोगों को। और पिछले एक आध दिन से हम ये सुन रहे हैं कि लाहौर में, इस्लामाबाद में और मुख्तलिफ शहरों में हाई अलर्ट भी किया गया। अफगानिस्तान से जंग की बातें भी, और ये बाज़ मीडिया सोर्सेज से सुनने को मिला कि अब एक फुल फ्लज लड़ाई शायद शुरू हो सकती है, क्योंकि अफगानिस्तान पर जो एयर स्ट्राइक हुई, जो बमबारी हुई, चाहे वो ड्रोन्स के जरिए हुई, लड़ाका हथियारों से हुई, बल्कि यहाँ पर कुछ मिसाइलों की बात भी हो रही है कि पाकिस्तान ने मिसाइलों का इस्तेमाल भी किया है। लेकिन नाजरीन, यहाँ पे एक अहम तरीन चीज़ ये भी है कि भारत के जिस जहाज़ की बातें हो रही हैं कि वो अफगानिस्तान में लैंड हुआ है, तो अफगानिस्तान में भारत ये कह रहा है कि हमने खाने पीने की कुछ खुराक, अद्वियात और अशिया इस किस्म की भेजी हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ लोग ये क्लेम करते हुए भी नजर आए कि उसमें हथियार हैं। मैं कहता हूँ कि वो हथियार थे, चले मान लीजिए फॉर एग्जांपल, अगर वो हथियार थे भी, तब भी वो हथियार नहीं है जिससे जंग लड़ी जा सके। अगर ये ख्याल भारत के दिमाग में है तो वो अपने आप से पहले पूछे कि अगर वो राफेल रखने के बावजूद जंग नहीं जीत सकता, तो उस जहाज़ों में जो मशीन गने या कुछ भेजा भी होगा, आपने कोई एंटी टैंक रॉकेट भेजे भी होंगे, तो क्या उससे जंगें जीती जा सकती हैं, और वो भी एक प्रोफेशनल और पेशावर फौज से? अफगानिस्तान के पास तो शायद हथियारों की कमी ना हो। अमेरिका बहुत से सोफिस्टिकेटेड और हाई टेक्नोलॉजी के हथियार अफगानिस्तान में छोड़ कर गया है, लेकिन चलाएगा कौन? तो इसके लिए प्रॉपर एक तरबियत चाहिए होती है, एक ट्रेनिंग चाहिए होती है, और वो चीज़ें अभी बहुत दूर हैं। दहाइयाँ लगेंगी उसमें। पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह मजबूत हाथों में है, हमारी फौज तगड़ी है। भारत के इतने बुरे दिन आए हुए हैं कि उसे अब अफगानिस्तान के कंधे पर बंदूक रखने की ज़रूरत पड़ रही है, और ये औकात है इनकी। और वो ये समझता है भारत के, शायद जिस तरह पाकिस्तान ने बांग्लादेश के साथ हमारे उस पार अपना इत्तेहाद बनाया हुआ है, और मज़ीद ये गहराई होता चला जा रहा है, डिफेंस पैक्ट की तरफ बढ़ रहे हैं। इसी तरह हम भी शायद अफगानिस्तान के साथ ऐसा कुछ करेंगे। तो मैं उनको ये बता देना चाहता हूँ, और ये कॉमन सेंस की बात है कि अफगानिस्तान का जीना मरना पाकिस्तान के बगैर मुमकिन ही नहीं है। अगर आप देखें तो बांग्लादेश को समंदर ही समंदर लगता है, उसे कई एक मुल्क लगते हैं। वो पूरी दुनिया के साथ तिजारत कर सकता है, वो 20 करोड़ आबादी का मुल्क है, उसकी एक वर्थ है, एक इकॉनमी है। लेकिन यहाँ पे जो अफगानिस्तान है वो तकरीबन 50 साल से एक जंगज़दा इलाका है, जिसमें शायद कोई 2 मंजिला इमारत जो है वो सलामत रही हो, मुमकिन नहीं है। दूसरी तरफ उसे कोई समंदर नहीं लगता। पाकिस्तान के रास्तों को इस्तेमाल करके वो अपनी तमाम तर ज़रूरत की चीज़ें मंगवाता है, चाहे समंदर से हो, चाहे फ़िज़ाई रूट हो। ईरान ने पहले ही सब कुछ बंद कर रखा है, लिहाजा अफ़गानिस्तान के अंदर की तरक्की और खुशहाली बंदी हुई है पाकिस्तान से, इसलिए वो आपका इत्तेहादी 10 दिन भी नहीं रह सकता। और ऊपर से हम चूँकि हम मज़हब लोग हैं, अवामी सतह पर राब्ते अलग होते हैं, हुकूमती मामलात अलग होते हैं, और ये जो नासूर होते हैं यही इन सब चीज़ों को ख़राब करते हैं। और पाकिस्तान ना तो अफ़गान अवाम के ख़िलाफ़ है, और ना ही पाकिस्तान अफ़गान हुकूमत को गिराने की कोई ख्वाहिश रखता है। पाकिस्तान ख़िलाफ़ है तो उस दहशतगर्दी के और उन दहशतगर्दों के
जो पाकिस्तान का अमन तबाह कर रहे हैं वहां से बैठकर और अफगानिस्तान के मुस्तकबिल को भी लात मार रहे हैं वहीं से बैठकर। तो ये तो अच्छा है, पाकिस्तान उनका भी साथ में काम कर रहा है। आप इस हवाले से अपनी कीमती राय जरूर दीजिएगा। अपना और गिरदोनवा के लोगों का सबका ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ व नासिर। पाकिस्तान जिंदाबाद, उम्मत मुस्लिमा पाइंदाबाद।